औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया, आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ सर्दियों का बहुत स्पेशल सा खाना जो कि आपको बहुत पसंद आएगा, यानी कि गाय के गोश्त का कीमा और साथ में उसके सर्दियों की सौगात मटर। तो ये बीफ कीमा और मटर आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा और मैं इंतहाई आसान तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी। बनाने में आसान, खाने में बहुत मज़ेदार। तो आइए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये मैंने लिया है तकरीबन हाफ़ के जी मैंने कीमा लिया था, लेकिन इसमें हड्डी निकाल के तकरीबन ये 1.5 पाव बचा है। एक प्याली मटर हैं, ये छोटे साइज़ की, दरमियाने इस साइज़ की देखें। मैंने 4 प्याज ली थी, इनको मैंने कट किया है। 2 टेबलस्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा ताकि कीमे में स्मेल ना आए। 5 टमाटर हैं, इनको सिर्फ दरमियान से कट करना है, इनका हेड काट के। और ये 5 से 6 हरी मिर्चें हैं। ये जो है ये 3 पत्ते तेज़पात के, 1 टीस्पून ज़ीरा, काली मिर्च और लौंग, 2 बड़ी इलायची और 3 टुकड़े इसके दालचीनी के। 1.5 तकरीबन जो है ये नमक है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून जो है इसमें धनिया पाउडर है। 2 टीस्पून इसमें कुटी मिर्च है। ये कश्मीरी मिर्च है, इसका कोई टेस्ट नहीं होता, सिर्फ इसका कलर होता है। ये 1 टीस्पून है। 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून मेरा खुशबू मसाला और 1 टीस्पून चाट का मसाला, तकरीबन पौना कप ऑयल। तो आए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसमें अपना ऑयल डालेंगे और ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे। तो देखें व्यूअर्स, ऑयल जो है वो गर्म हो गया है। ये देखें, मैं इसमें अपनी ये प्याज डाल दूँगी और इसको हम जो है लाइट ब्राउन करेंगे, डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, बहुत लाइट सा कलर रखेंगे। ये एक सीक्रेट है, मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि हम लाइट ब्राउन प्याज क्यों रखेंगे। इसके लिए मैं और भी सीक्रेट्स बताऊंगी कीमे को बहुत डिलीशियस बनाने के, तो आप मेरी वीडियो देखते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए व्यूअर्स, ये प्याज जो है अभी हमारी जो है थोड़ी सी ब्राउन होना स्टार्ट हुई है। इसको अभी हम थोड़ा सा और ब्राउन करेंगे। और अब ये देखें, इसको मुझे 1 से 2 मिनट हुए हैं, तो ये इस फॉर्म पे आई है। और हमें इतनी ही चाहिए, हम ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी कि हम इसको बहुत ज़्यादा डार्क क्यों नहीं करेंगे। तो अब देखें, इस पॉइंट पर मैं इसमें ये कीमा ऐड करूँगी। कीमा मैंने बहुत अच्छे तरीके से धोया है। इसको अच्छे तरीके से अगर ना धोएं तो इसके अंदर जो ब्लड होता है उसकी वजह से कीमे में स्मेल आती है। तो कीमे को अच्छे से धोएं और इसके साथ ही मैं देखें इसके अंदर ये तमाम गरम मसाला ऐड करूँगी। अच्छा, इस वक्त हम अदरक लहसुन का पेस्ट हरगिज़ ऐड नहीं करते, ये भी मैं आगे चल के बताती हूँ। इस वक्त हम इसको सिर्फ गरम मसाले के साथ जो है बहुत अच्छे तरीके से इसकी हम भुनाई करेंगे, ताकि ये जो है इसका कलर भी चेंज हो जाए, इसका पानी खुश्क हो जाए और इसमें बहुत अच्छी सी जो है वो खुशबू आना शुरू हो जाए। तो देखें, कीमा हमारा काफ़ी अच्छे से जो है वो भुन गया है और काफ़ी अच्छे तरीके से हमने इसको जो है इसका पानी खुश्क कर लिया है। अब इस पॉइंट पे हम जो है इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। तो देखें व्यूअर्स, मैं अदरक लहसुन का जब पेस्ट डालूँगी तो डाला है मैंने इस वक्त, तो देखें बिल्कुल भी किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं आ रही है। हम अदरक लहसुन इस वजह से नहीं डालते कि अदरक लहसुन का जो पानी होता है वो कीमे के पानी के साथ मिल जाता है और इसको भूनने में बहुत टाइम लग जाता है, इस वजह से हम इस वक्त डालते हैं। तो अब देखें, मैं जो टमाटर है मैंने आपको हाफ़ कट दिखाए थे, मैंने बीच में से सिर्फ 2 हिस्से किए थे, इस वजह से कि टमाटर का जो छिलका है वो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होता है और टमाटर का गूदा बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद। तो इस तरीके से जब हम टमाटर को डालते हैं तो आराम से हम इसका छिलका रिमूव कर देते हैं और ये हमें और हमारे बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है कि इसका छिलका उतार लिया जाए। इस पॉइंट पे मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड किया है ताकि जो है टमाटर वो अच्छे से गलें और हमारा मसाला हरगिज़ ना लगे। मैंने अपना तमाम मसाला जो है इसके अंदर ऐड कर दिया है और इस वक्त मैंने इसमें अभी अपना खुशबू मसाला हरगिज़ ऐड नहीं किया, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि मैं कब डालूंगी। तो अब हम इसको जो है ढक के रख देंगे और मैं इसको 3 से 4 मिनट बाद देखूंगी जब हमारे टमाटर गल जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
तो देखिए व्यूवर्स 4 मिनट हो गए हैं और टमाटरों का जो छिलका है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गया और कितने आराम से उतर रहा है। ये आप यकीन करें कि ये छिलका हमारी किडनी में फंस जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो ये इसका सबसे आसान तरीका है, हम इस तरीके से रिमूव कर देते हैं। और इससे इसका एक फ़ायदा ये होता है कि कीमा जब बन के रेडी होता है तो ये टमाटर इसमें बहुत अच्छे तरीके से मिक्सअप हो जाते हैं और छिलका मुंह में नहीं आता। इसके साथ ही मैं आपको आगे कुछ सीक्रेट्स बताऊंगी, कुछ सीक्रेट मसाले हैं जो एंड पे हम डालेंगे और उससे हमारा कीमा इंतहाई डिलीशियस बनेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, टमाटर जो हैं तमाम वो गल चुके थे। इनको मैंने अच्छे तरीके से जो है वो मैश कर लिया है। ये देखें इसमें बिल्कुल उनका पेस्ट बन गया और ये मिक्सअप हो गए हैं। इस पॉइंट पर अब मैं इसमें अपना ये खुशबू मसाला ऐड करूँगी और इस वक्त ऐड करने का मकसद ये होता है कि इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। आपको जो एक कीमे में पसंद आती वो नहीं आएगी। तो देखें ये अब हमारा जो है काफ़ी हद तक जो है कीमा भुन चुका है। हम इस वक्त इसको बहुत अच्छे तरीके से भूनेंगे, इसलिए कि इस वक्त जो भुनाई होती है इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हमारा कीमा तकरीबन मुकम्मल तौर पे भुन गया है, तो हमने इस वक्त इसमें ये मटर ऐड किए हैं और मटर डालने के बाद हम इसमें पानी डालेंगे, तकरीबन आधे से पौना गिलास पानी डालेंगे और जो है हम इन मटरों को जो है गलने के लिए रख देंगे। और तकरीबन इसको गलने में 5 से 7 मिनट लगेंगे और हमारे जो ये मटर मुकम्मल तौर पे गल जाएंगे। तो मैं आपको 5 से या 7 मिनट बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए व्यूअर्स 7 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसको चेक करते हैं। तो वैसे तो मैंने चेक किए हैं, मटर गल चुके हैं। देखें कितने अच्छे तरीके से मटर गल गए हैं। अब जो वैसे तो इसमें इतना पानी भी सही है, मगर मुझे जो है वो भुना हुआ कीमा पसंद है। इस पॉइंट पे मैंने इसमें ये चाट का मसाला डाला है और ये मेरा सीक्रेट है। और सबसे बड़ा सीक्रेट ये लेमन है। ये हाफ़ लेमन इस वक्त हम इसमें जो है स्क्वीज़ कर देंगे। इसका जितना भी रस है हम इसमें निचोड़ देंगे। आप यकीन माने इसकी वजह से आपके कीमे का टेस्ट इतना डिफरेंट और मज़ेदार हो जाएगा कि आप हैरान होंगे खा के कि आपको मज़ा आ जाएगा। और ये जो हरी मिर्चें मैंने काट के रखी थी ये भी हम इसी पॉइंट पे डालेंगे, ताकि जो है इनका टेस्ट हम जब खाना खाएं तो इसको खाते वक्त हमारे को इसका टेस्ट जो है वो आए, तो बहुत ही मज़े का लगता है। तो देखें अभी इसका मैं थोड़ा सा पानी और ड्राई करूँगी क्योंकि मुझे इतना लिक्विड पसंद नहीं है। तो मैं आपको इसका पानी ड्राई करके दिखाती हूँ। तो देखें व्यूवर्स, कीमा जो है मेरा बिल्कुल रेडी है और मैं इसको अभी डिश आउट करके दिखाती हूँ। उससे पहले अगर मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लग रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट भी किया करें, अच्छा या बुरा लगने का। और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर वीडियो आपको वक्त पर मिले। तो देखें व्यूअर्स, ये मैंने डिश आउट कर दिया है। देखें जितनी खूबसूरत इसकी लुक है और ये खाने में उतना ही मज़ेदार है, बल्कि उससे भी ज़्यादा। एक मर्तबा आप इसको बनाएं, खाएं तो इंशाल्लाह आप याद करेंगे कि आपने कीमा बनाया है। तो इसके साथ ही मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।